अथ चतुर्थो अध्याय भगवान के अवतारों का वर्णन। राजोवाच सागमद निधा धागमदे निसा सागमद निधा धागमदे निसा। यानी यानी कर्माणि यः स्वच्छंद जन्म भी चक्र करोति कर्ता हरिस्तानि भुवन्तु नः। राजा नेमि ने पूछा, योगीश्वरों, भगवान स्वतंत्रता से अपने भक्तों की भक्ति के वश होकर अनेकों प्रकार के अवतार ग्रहण करते हैं और अनेकों लीलाएं करते हैं। आप लोग कृपा करके भगवान की उन लीलाओं का वर्णन कीजिए जो वे अब तक कर चुके हैं, कर रहे हैं या करेंगे। द्रुमिल उवाच यो वा अनन्तस्य गुणानन्ता ननुक्रमेशं स तु बालबुद्धिः प्रशंसि भूमिर्गीतथं चेत् कालेन नैवाखिल शक्तिदानम्। अब सातवें योगीश्वर द्रुमल जी ने कहा, राजन, भगवान अनंत है, उनके गुण भी अनंत हैं। जो यह सोचता है कि मैं उनके गुणों को गिन लूंगा वह मूर्ख है, बालक है। यह तो संभव है कि कोई किसी प्रकार पृथ्वी के धूलि कणों को गिन ले, परंतु समस्त शक्तियों के आश्रय भगवान के अनंत गुणों का कोई कभी किसी भी प्रकार पार नहीं पा सकता। स्वांशेन भीष्ट पुरुषाभिधा भगवान ने ही पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश इन पांच भूतों की अपने आप में सृष्टि की है। जब वे इनके द्वारा विराट शरीर ब्रह्मांड का निर्माण करके उसमें लीला से अपने अंश अंतर्यामी रूप से प्रवेश करते हैं, तब उन आदिदेव नारायण को पुरुष नाम से कहते हैं। यही उनका पहला अवतार है। यत्काय ईशो नत्रय सन्निवेशो यसेन्द्रियस्थानो वृतामोघायेन्द्रियाणि ज्ञानं स्वतः श्वासा ततो बलमोज इह चत्वदेभ्यः स्थितेन उद्भव आदि कर्ता। उन्हीं के इस विराट ब्रह्मांड शरीर में तीनों लोक स्थित हैं। उन्हीं की इंद्रियों से समस्त देवदारियों की ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां बनी हैं। उनके स्वरूप से ही स्वतः सिद्ध ज्ञान का संचार होता है। उनके श्वास प्रश्वास से सब शरीरों में बल आता है तथा इंद्रियों में ओज और कर्म करने की शक्ति प्राप्त होती है। उन्हीं के सत्व आदि गुणों से संसार की स्थिति, उत्पत्ति और प्रलय होते हैं। इस विराट शरीर के जो शरीरी हैं वे ही आदिकर्ता नारायण हैं। विश्वस्थितो प्रेतो अतिद्विजदंसितो रुद्रोऽप्यजायतं स पुरुषः स आद्य नित्योद्भावस्थिति नयः सततं प्रजासु। पहल जगत की उत्पत्ति के लिए उनके रजोगुण के अंश से ब्रह्मा हुए। फिर वे आदि पुरुष से ही संसार की स्थिति के लिए अपने सत्वांश से धर्म और ब्राह्मणों के रक्षक यज्ञपति विष्णु बन गए। फिर वे ही तमोगुण के अंश से जगत के संसार के लिए रुद्र बने। इस प्रकार निरंतर उन्हीं से परिवर्तनशील प्रजा की उत्पत्ति, स्थिति और संहार होते रहते हैं। धर्म से दक्ष दूरी धनिष्ठ मूर्त्यां नारायण ऋषिक प्रशांत नैष्कर्म्य मुवाच चार कर्म योद्यापि चास्तरीषि वर्यनिषेवितांग्री। दक्ष प्रजापति की एक कन्या का नाम था मूर्ति। वह धर्म की पत्नी थी। उसके गर्भ से भगवान ने श्री श्रेष्ठ शांतात्मा नर और नारायण के रूप में अवतार लिया। उन्होंने आत्म तत्व का साक्षात कराने वाले उस भगवत आराधन रूप कर्म का उपदेश किया जो वास्तव में कर्म बंधन से छुड़ाने वाला और नैष्कर्म्य स्थिति को प्राप्त कराने वाला है। उन्होंने स्वयं भी वैसे ही कर्म का अनुष्ठान किया। बड़े बड़े ऋषि मुनि उनके चरण कमलों की सेवा करते रहते हैं। वे आज भी बद्रिकाश्रम में उसी कर्म का आचरण करते हुए विराजमान है।
ध्रुविशङ्क्य माम धामजिघ्रीक्षतीति कामं न्यायोक्त सगम सबदयुपाख्यं गत्वाप्सरुगम वसन्तसुमन्दवातैः श्रीप्रेक्षणेषु मीर विद्युदतन्महीज्ञः। ये अपनी घोर तपस्या के द्वारा मेरा धाम छीनना चाहते हैं। इंद्र ने ऐसी आशंका करके स्त्री वसंत आदि दल बल के साथ कामदेव की उनकी तपस्या में विघ्न डालने के लिए भेजा। कामदेव को भगवान की महिमा का ज्ञान न था, इसीलिए वह अप्सरागण वसंत और मंद सुगंध वायु के साथ उन बदरिकाश्रम में जाकर स्त्रियों के कटाक्ष बाणों से उन्हें घायल करने की चेष्टा करने लगा। विज्ञाय शक्रकृतं क्रमादिदेवं प्रहस्य गात विस्मय एजमानं मभैष्टभुमान मरुतदेववधो गृहतनो बलिमशु यमिमं कुरुधम्। आदिदेव नारायण ने यह जानकर कि यह इंद्र का कुचक्र है, भय से कांपते हुए काम आदिकों से हंसकर कहा। उस समय उनके मन में किसी प्रकार का अभिमान या आश्चर्य नहीं था। कामदेव, मलय, मारुत और देवांगनाओं, तुम लोग डरो मत, हमारा आतिथ्य स्वीकार करो, अभी यहीं ठहरो, हमारा आश्रम सुना मत करो। इत्थं ब्रुवते भयं नरदेव देवः सौव्रीडनमर्षि रससघृणतमोचो न तद्विभ त्वयि विकृते विचित्रं स्वरामधीरनि करणत पादपद्मे। राजन, जब नारायण ऋषि ने उन्हें मैदान देते हुए इस प्रकार कहा, तब कामदेव आदि के सिर लज्जा से झुक गए। उन्होंने दयालु भगवान नारायण से कहा, प्रभु, आपके लिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि आप माया से परे और निर्विकार हैं। बड़े बड़े आत्माराम और धीर पुरुष निरंतर आपके चरण कमलों में प्रणाम करते रहते हैं। त्वं सुरकृता भगवन्तरायः स्वकोविलङ्घ्य परमं व्रज अपदन्ते अन्यस्य बर्हि श्रीबलिं ददत स्वभागान् धत्पदं त्वमवेता व्यग्निविघ्नमूर्ते। आपके भक्त आपकी भक्ति के प्रभाव से देवताओं की राजधानी अमरावती का उल्लंघन करके आपके परम पद को प्राप्त होते हैं। इसीलिए जब वे भजन करने लगते हैं, तब देवता लोग तरह तरह से उनकी साधना में विघ्न डालते हैं। किंतु जो लोग केवल कर्मकांड में लगे रहकर यज्ञ आदि के द्वारा देवताओं को बलि के रूप में उनका भाग देते रहते हैं, उन लोगों के मार्ग में वे किसी प्रकार से विघ्न नहीं डालते। परंतु प्रभु, आपके भक्तजन उनके द्वारा उपस्थित की हुई विघ्न बाधाओं से गिरते नहीं, बल्कि आपके कर कमलों की छत्र छाया में रहते हुए वे विघ्नों के सिर पर पैर रखकर आगे बढ़ जाते हैं, अपने लक्ष्य से च्युत नहीं होते। चतुष्त्रिकालेनो मारुतजयो शैष्णया भस्मकारजल दीनतितिर्यकेचित् क्रोधस्य यान्ति वे फलस्य वशं पदे गो मज्जन्ति दुश्चरत् वशुरितो सृजन्ति। बहुत से लोग तो ऐसे होते हैं जो भूख, प्यास, गर्मी, सर्दी एवं आंधी पानी के कष्टों तथा रसनेन्द्रिय और जननेन्द्रिय के वेगों को जो अपार समुद्रों के समान हैं सह लेते हैं, पार कर जाते हैं, परंतु फिर भी वे उन क्रोध के वश में हो जाते हैं जो गाय की खुर से बने गड्ढे के समान है और जिससे कोई लाभ नहीं है, आत्मानाशक है। और प्रभु, वे इस प्रकार अपनी कठिन तपस्या को खो बैठते हैं। इति प्रगृह्णतां देशं श्रियोऽत्यद्भुतदर्शिनः दर्शयामासे शोषं स्वचित्तकुतिर्विभुः। जब कामदेव, वसंत आदि देवताओं ने इस प्रकार की स्तुति की, तब सर्वशक्तिमान भगवान ने अपनी योग बल से उनके सामने बहुत सी ऐसी रमणियां प्रकट करके दिखलाई जो अद्भुत रूप से लावण्य से संपन्न और विचित्र वस्त्र अलंकारों से सुसज्जित थीं तथा भगवान की सेवा कर रही थीं। देवानुचरादिष्टो श्रीरूपिणी गन्धिनमोस्तासां रूपोदार्य हतश्रियः। जब देवराज इंद्र के अनुचरों ने उन लक्ष्मी जी के समान रूपवती स्त्रियों को देखा, तब उनके महान सौंदर्य के सामने उनका चेहरा फीका पड़ गया और वे श्रीहीन होकर उनके शरीर से निकलने वाली दिव्य सुगंध से मोहित हो गए। तनः देव देवेश प्रणतः सन्निभो आसामे कर्तमामृतं सवर्णं स्वर्गभूषणम्। अब उनका सिर झुक गया। देव देवेश भगवान नारायण हंसते हुए से उनसे बोले, तुम लोग इनमें से किसी एक स्त्री को जो तुम्हारे अनुरूप हो ग्रहण कर लो, वह तुम्हारे स्वर्ग लोक की शोभा बढ़ाने वाली होगी।
भूमित्यदेशु बोधाय तत्त्वा ते सुवन्दिनः पूर्वशिमाप्सरः श्रेष्ठं पुरस्कृत्य देवं ययुः। देवराज इंद्र के अनुचरों ने जो आज्ञा कहकर भगवान के आदेश को स्वीकारा और उन्हें नमस्कार किया। फिर उनके द्वारा बनाई हुई स्त्रियों में से श्रेष्ठ अप्सरा उर्वशी को आगे करके वे स्वर्गलोक में गए। इंद्रायणाभ्य सदसि श्रीवृतं त्रिदेवोपसाम् उच्चनारायणं चक्रस्थितः सुविस्मितम्। वहां पहुंचकर उन्होंने इंद्र को नमस्कार किया और भारी सभा में देवताओं के सामने हंसस्वरूप्य अच्युत आत्मयुगम् ततः कुमारः ऋषभो भगवान् तीतानः विष्णु शिवाय जयेत कलियवतीर्णः स्नेहाहृता मधु विदश्रुतयो प्रयासि। भगवान विष्णु ने अपने स्वरूप में एक रस स्थित रहते हुए भी संपूर्ण जगत के कल्याण के लिए बहुत से कला अवतार ग्रहण किए हैं। विदेहराज हंस, दत्तात्रेय, सनक सनंदन, सनातन, सनत कुमार और हमारे पिता ऋषभ के रूप में अवतीर्ण होकर उन्होंने आत्म साक्षात्कार के साधनों का उपदेश किया है। उन्होंने ही हयग्रीव अवतार लेकर मधुकैटभ नामक असुरों का संहार करके उन लोगों के द्वारा चुराए हुए वेदों का उद्धार किया है। स्वपृष्ठे ग्राहक प्रपन्न विभरा जनमंचुदातम्। प्रलय के समय मत्स्य अवतार लेकर उन्होंने भावी मनु, सत्यव्रत, पृथ्वी और औषधियों की धान्य आदि की रक्षा की और वराह अवतार ग्रहण करके पृथ्वी का रसातल से उद्धार करते समय हिरण्याक्ष का संहार किया। कुर्म अवतार ग्रहण करके उन्हीं भगवान ने अमृत मंथन का कार्य संपन्न करने के लिए अपनी पीठ पर मंदराचल धारण किया और उन्हीं भगवान विष्णु ने अपने शरणागत एवं आर्त भक्त गजेंद्र को ग्रह से छुड़ाया। सस्तुन्वतु दीपति ताक्षीमानिशिश्च शक्रं च वीतवाद तस्तुमसि प्रविष्टम्। देवस्त्रियो सुरभिः विहिताः नाथा जले सुरेन्द्रमभय यशतां नृसिंहे। एक बार वालखिल्य ऋषि तपस्या करते करते अत्यंत दुर्बल हो गए थे। वे जब कश्यप ऋषि के लिए समाधि ला रहे थे तो थककर गाय के खुर से बने हुए गड्ढे में गिर पड़े, मानो समुद्र में गिर गए हों। उन्होंने जब स्तुति की तब भगवान ने अवतार लेकर उनका उद्धार किया। वृत्तासुर को मारने के कारण जब इंद्र को ब्रह्म हत्या लगी और वे उसके भय से भागकर छिप गए तब भगवान ने उस हत्या से इंद्र की रक्षा की। और जब असुरों ने अनाथ देवांगनाओं को बंदी बना लिया तब भी भगवान ने ही उन्हें असुरों के चंगुल से छुड़ाया। जब हिरण्यकश्यप के कारण प्रहलाद आदि संत पुरुषों को भय पहुंचने लगा तब उनको निर्भय करने के लिए भगवान ने नृसिंह अवतार ग्रहण किया और हिरण्यकश्यप को मार डाला। देवासुर युधिच सत्यपतिं सुरार्थे हत्वान्तरेषु भुवनान्यदधानलाभिः भूत्वाथ वामः इव महरत्मलेक्ष्मां याक्षाक्षलेन समदा दधीते सतेभ्यः। उन्होंने देवताओं की रक्षा के लिए देवासुर संग्राम में दैत्यपतियों का वध किया और विभिन्न मनवंतरों में अपनी शक्ति से अनेकों कला अवतार ग्रहण करके त्रिभुवन की रक्षा की। फिर वामन अवतार ग्रहण करके उन्होंने याचना के बहाने इस पृथ्वी को दैत्यराज बलि से छीन लिया और अदिति नंदन देवताओं को दे दिया। क्षत्रिय मंत्रित वांछते सत्कृतो हमस्वहय कुलाप्यय मार्गवाग्नि सुधिम्बाबन्धदश वक्त्रमान् कलङ्कम् सीतापतिर्जयति लोकमालकीर्तिः। परशुराम अवतार ग्रहण करके उन्होंने ही पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियहीन किया। परशुराम जी तो है वंश का प्रलय करते हुए मानव भृगु वंश में अग्नि रूप से ही अवतीर्ण हुए। उन्हीं भगवान ने राम अवतार में समुद्र का पुल बांधा और रावण और उसकी राजधानी लंका को मटियामेट कर दिया। उनकी कीर्ति संपन्न लोगों के मल को नष्ट करने वाली है। सीतापति भगवान राम सदा सर्वदा सर्वत्र विजयी ही विजयी हैं। सुररपि दुष्कराणि मदर्भीमो आयाति यज्ञकृतोऽतदर्हान्
रुद्रांखलोक्षेति पूजोन्यानिषिदन्ति। राजन, अजन्मा होने पर भी पृथ्वी का भार उतारने के लिए वे भी भगवान यदुवंश में जन्म लेंगे और ऐसे ऐसे कर्म करेंगे जिन्हें बड़े बड़े देवता भी नहीं कर सकते। फिर आगे चलकर भगवान ही बुद्ध के रूप में प्रकट होंगे और यज्ञ के अनाधिकारियों को यज्ञ करते देखकर अनेक प्रकार के तर्क वितर्कों से मोहित कर लेंगे और कलयुग के अंत में कल की अवतार लेकर वे ही शूद्र राजाओं का वध करेंगे। एवं विधानि कर्माणि जननी च जगत्पते भूरिणि भूरियशेषु वर्णितानि महाभुजा। महाबाहु विदेहराज भगवान की कीर्ति अनंत है। महात्माओं ने जगतपति भगवान के ऐसे ऐसे अनेकों जन्म और कर्म का प्रचुरता से गान भी किया है। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां एकादश स्कंधे चतुर्थो अध्यायः।